हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य अंजू का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए लव लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स सी, पास्ट के कार्ड्स पहले ले लेते हैं और देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था आपके साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे है आप 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दे देते हैं फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या आपके लिए है यहाँ पर। ओके, प्रेजेंट यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। प्रेजेंट देख लेते हैं आपका। दी हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर देख लेते हैं आपका। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। बहुत अजीब एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। बताती हूँ, सब एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके लिए मैं ब्लॉकेजेस भी ले लेती हूँ। ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पास्ट में आई थिंक आपको कोई इंसान मिला था, ठीक है, जो आपको लगा कि ये पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, बट उसके साथ आपकी नहीं चली, ठीक है, उसके साथ आपकी नहीं निभी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है आपका पास्ट में, ठीक, जहाँ पे आई थिंक कुछ टॉक्सिक भी रहा है। आप लोग ने कोशिश किया कि ठीक है चलो सर्वाइव करते हैं, इस कनेक्शन को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट शायद नहीं हो पाया, ठीक है। और आई थिंक ये कनेक्शन आप दोनों को बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग करके गया है, और ये कहीं ना कहीं कार्मिक और डिवाइन कनेक्शन रहा है, जहाँ पे सिखाया भी इस इंसान ने बहुत कुछ। पर इस कनेक्शन ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है एक्चुअली, आपके पास के कनेक्शन में। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में बहुत तकलीफें आपने कनेक्शन में देखी और झेली है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, आपने पास्ट में भी अपने कनेक्शन में रह के शायद बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश की हो, ठीक है। और रीज़न क्या हो सकता है, एक तो ब्लॉकेजेस जो यहाँ आए हैं। सबसे पहला तो मुझे दिखाई दे रहा मिक्स सिग्नल्स, ठीक है। यू डोंट लेट अदर्स नो यू आर इंटरेस्टेड इन फ्लर्ट एंड बी अप्रोचेबल मे बी, या फिर वो पर्सन ने आपको मिक्स सिग्नल दिया, आपने उसे मिक्स सिग्नल दिया और ये दिखाया कि आपकी रियल फीलिंग्स क्या है, आपने उसे छुपाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। और आप इतने ज़्यादा हार्ड हो गए कि लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था आपको अप्रोच कर पाना, या उस इंसान के लिए भी समझ पाना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। एंड टू बिजी, ठीक है, यू आर बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट अ डेट, एंड यू मस्ट मेक टाइम टू अ पार्टनर। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, या आपका पार्टनर बहुत बिजी रहता था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में वो एक हारमोनियस लव, एक कनेक्शन नहीं बन पाया, क्रिएट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के कनेक्शन में। और अभी की एनर्जीज अगर देखी जाए तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग सिंगल होंगे और कुछ लोग अपने कनेक्शन में अगर हो तो बहुत ही पेनफुल है, चल रहा है, ठीक है, स्थिति बहुत ही बेकार चल रही है। ऑन ऑफ हो सकता है, बात नहीं हो रही होगी, या कुछ लोग का ख़त्म भी हो चुका होगा यहाँ पर, और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, और अकेले हैं, सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरीके से, और अभी बाउंड्रीज काफ़ी रखी हुई हैं और नहीं चाहते कोई इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीब आए। बट स्टिल ये एक पेन आप कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी शायद ये पास का कोई पेन है जो अभी तक सुलझा नहीं है, सही नहीं हुआ है। एंड यहाँ की जो ब्लॉकेजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। कंपैरिजन, अगर आप खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, सही है, कंपेयरिंग इज अनफेयर, ओके। लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव ऑफ हु दे आर। तो मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन नहीं करना है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, पास्ट पर्सन को न्यू पर्सन से कंपेयर नहीं करना है, पास्ट एक्सपीरियंस को न्यू एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को एज अ पर्सन किसी और पर्सन से, या उसके करंट पार्टनर से, या उसके अपने एक्स से, या किसी से भी, कुछ चीज़ से, कोई से भी कंपैरिजन आपको किस तरह का नहीं करना है, ठीक है। ये आप कर रहे हो चूँकि ये फिर आपको और हर्ट कर रहा है, ठीक है। कंपैरिजन करना आपको और हर्ट कर रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है। साथ ही साथ टू अटैच में भी शायद यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बिजी था और एक बहुत ज़्यादा अटैच था,
एक अपने आप को प्रायोरिटी समझता था, लेकिन एक सामने वाले को प्रायोरिटी समझता था, जिसकी वजह से ये कनेक्शन में इश्यूज आए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि गिव योर पार्टनर्स अ ब्रीथिंग रूम, बीइंग टू नीडी ड्राइव देम अवे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना अपने पार्टनर को या फिर कनेक्शन में टाइम देना अच्छा होता है। आई थिंक ये चीज़ें आप समझ रहे हो। ठीक, हो सकता है इसी तरह की इश्यूज हुए हैं यहाँ पे, या तो बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया है, या तो इतना टाइम दिया गया है कि सामने वाला पर्सन भाग गया है। ठीक, इस तरह की इश्यूज मुझे ऐसा लगता है आपने देखे हैं। या अभी अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी से डील कर रहे हो ना, और वो आपसे भाग रहा है, वो दूर रह रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दिया करो। बहुत ज़्यादा देखो, स्पेशली मेल्स को तो स्पेस चाहिए होता है खासकर, क्योंकि उनको हर टाइम कंप्लेन नहीं सुनना, उनको अब ये हर टाइम नहीं सुनना है कि उनमें क्या कमी है, या उन्होंने अब फिर कौन सी नई गलती कर दी है जिसकी वजह से रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आप उनकी वजह से हर्ट हो। स्पेशली मेल्स, मैंने ये देखा है, बहुत अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। और अगर फीमेल्स भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल को भी अपने स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत है। और अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ अपने स्पेस लीजिए फीमेल्स, क्योंकि अगर आप ये अपना स्पेस नहीं दे रहे हो तो ये गलत कर रहे हो खुद के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। ठीक, और अगर यहाँ फ्यूचर की बात कर ली जाए तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में आप कोई मेल आपको अप्रोच कर सकता है, या आप किसी मेल पर्सन को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, मेल आपको अप्रोच करे उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ एक नहीं, यहाँ पे दो मेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेल्स, अगर आप किसी फीमेल को अगर अप्रोच कर रहे हो तो शायद वहाँ पे एक और मेल की प्रेजेंस होते हुए दिखाई दे रही है। या तो उसका फ्रेंड हो सकता है, या उसका एक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड हो कोई। ठीक है, जिसके साथ उसका सही ना चल रहा हो, या फिर अगर सही चल भी रहा हो तो भी आपका दिल उस पर आ चुका हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो जहाँ पे सिचुएशन होगी। अगर दो मेल आपको पसंद कर रहे फीमेल, ऐसी सिचुएशन में भी आप फंस सकते हो, और वो दोनों ही आपको अप्रोच करें और आपको नहीं पता कि मुझे किसे चूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटी बाई प्लेइंग टू हार्ड टू गेट गिव समवन अ चांस। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डली प्ले करने वाले हो कि ना ही मैं इसके हाथ आऊँगा, ना मैं इसके हाथ आऊँगा। ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ, या बहुत आप ऐसे दिखा रहे हो खुद को कि इतना मुश्किल है कि लोग आपको अप्रोच कर पाएँ। हो सकता है लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं पर अप्रोच ना कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ऐसे दिखते हो कि इस इंसान से बात करना भी मुश्किल है, ये तो बहुत एरोगेंट होगा, या तो ये बहुत ऐसा होगा या वैसा होगा, लोग समझ के आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत आ रही है यहाँ पर। एंड यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स एंड फ्रॉम योर पास दैट मेक यू रिसेंटफुल टूवर्ड्स अदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से भी आप भी लोगों को मौका नहीं दे रहे हो, या फिर कोई अगर आपको बहुत अच्छे से बात भी करता था तो आप बहुत ही ऐसा दिखाते हो कि अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, प्लीज़ जाओ यहाँ से, क्योंकि आपको लगता है कि सभी ऐसे होते हैं, सारे सब ऐसे ही होंगे। पास में जो हुआ है आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसको वो एंगर इश्यूज को हटा नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आगे आने वाले फ्यूचर पर्सन को भी मौका नहीं दे रहे हो, उनसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, वो अपने कनेक्शन अच्छे नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत मुश्किल आ रही है फ्यूचर में भी। ठीक है, तो आपको ये धीरे धीरे समझना होगा कि ज़रूरी नहीं पास्ट अगर ऐसा है तो फ्यूचर भी वैसा हो, और आपको जब तक आप हील नहीं हो जाते हो और अब वो एंगर या जो भी आपके अंदर वो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये अंदर घुट रहा है, आप घुट रहे हो, उसको जब तक आप हटा नहीं देते तब तक आप कैसे एक न्यू रिलेशनशिप में जा पाओगे। सबसे पहले तो कंपैरिजन बंद करो। ठीक है, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, कोई कमी नहीं है आप में। वो इंसान शायद आपके लिए सही नहीं हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। ठीक, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइजेबल कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कि क्या होने वाला है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, एंड एक करके सबसे पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे होंगे 2 फीमेल है 1 मेल है, यहाँ पे 2 मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है चॉइसेस हैं, कनेक्शन में चॉइसेस हैं हमेशा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को चॉइसेस मिल रहे हैं, और आपको ये देखना है कि मुझे किसको चूज करना है। आप स्टक हो रहे हो दो लोग के बीच में, अपने एक्स अपने नेक्स्ट के बीच में। ठीक है, या किसी भी तरीके की दो लोगों की प्रेजेंस मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव, मे बी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, वो पर्सन इसको चाहते हो, उसको लव ट्रायंगल ना बन रहा हो, कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल भी बन सकता है कनेक्शन में। ठीक है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको एक खासकर ऐसा इंसान चूज करने की जरूरत है जहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्सन के साथ डील करना है, और आपको चूज करना है कि भाई मुझे यही इंसान चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ लिंक नहीं कर सकता इधर उधर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। तो एक ऑनेस्ट कनेक्शन आपको चूज करना होगा जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, बेटर हो सकता है। ठीक है, अपने बारे में सोचना है। ठीक है, और
जहाँ आपको लग रहा है कि ये इंसान या इसके साथ मैं कंपैटिबल फ़ील करता हूँ। अब चाहे वो ये हो, चाहे वो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो न्यू लव के लिए। तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत करो कि वॉल्स क्रिएट कर दो, किसी को अपने पास करीब ना आने दो। ये सारी चीज़ें करके आप बहुत हार्ड प्ले करो कि भाई तुम तो मर जाओ तब भी तुम मुझे अप्रोच नहीं कर पाओगे, या मैं मेरे मुँह से हाँ नहीं निकले वाला, चाहे तुम जो कर लो, पहाड़ चढ़ जाओ मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कहने वाली या करने वाली या हाँ कहने वाली। तो ये भी बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा कि एक इंसान फिर वो थक जाएगा, फिर वो आपको अप्रोच भी नहीं करेगा, वो हट जाएगा वहाँ से। उसको लगेगा कि बेकार है यहाँ पे मेहनत करना, मैं इससे अच्छा किसी और लड़की को पटा लूँ या किसी और लड़के को पटा लूँ, वो तुरंत हाँ कह देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक इतनी मेहनत मत कराओ किसी से। अगर आपको लगता है कि ठीक है, अगर आपको अपनी वर्थ पता है तो वेल एंड गुड, पर ये नहीं कि आप तो उससे हाँ ही, मतलब वो बेचारा पता नहीं क्या ही क्या एफर्ट्स कर रहा है आपके लिए और आप हाँ तक नहीं बोलने वाले उसको, ठीक है? इतना ज़्यादा हार्ड प्ले कर रहे हो, ठीक है। देखो अपने हिसाब से क्या करना है कनेक्शन में, बट हाँ क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में भी दिक्कत देंगी ना। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो अटैच हो चुकी हूँ अब, पर अब वो तो जा चुका है, अब मुझे पेन हो रहा है, तो फिर वही ड्रामा एंड ऑल होगा। इससे अच्छा है कि समझो कि आप क्या फील कर रहे हो उसको लेके, ठीक है? और वो भी क्या मेहनत कर रहा है आपके लिए, क्या एफर्ट्स कर रहा है, क्या कोई और करेगा आपके लिए, ठीक है? वो जितना कर रहा है, कभी किसी ने आपके लिए वैसा किया है? कभी किसी ने आपको उस तरीके से फील कराया है? सब सोचो, क्वेश्चन करो और फिर आप उस इंसान को मौका दो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।